सबको नमस्ते। युद्ध के मैदान में दोनों सेनाएं खड़ी हैं। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, परंतु वहाँ का दृश्य देख करके उसके मन में 3 समस्याएं पैदा हो गई। पहली समस्या ये थी कि मेरे जो ये सभी बंधु बांधु स्वजन हैं, इन सब को मार करके मुझे जो शोक पैदा होगा उसको मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। बार बार उनकी कल्पना करके वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे। दूसरा यही कि इनको मारना ये अनुचित है, क्योंकि अपनों की हत्या करना ये पाप है, ये अधर्म है। ये शंका उनके मन में पैदा हो गई। और तीसरी कि उसका जो क्षत्रिय धर्म था, जो उसका, क्योंकि युद्ध के मैदान में अपने शत्रुओं से युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, उसका कर्तव्य है, परंतु वो अपने उस कर्तव्य की ओर ना जा कर के वो कर्म संन्यास की ओर बढ़ रहा था। ये 3 समस्याएं उसको बार बार घेर रही थी, परंतु योगी राज कृष्ण ने इन तीनों समस्याओं का समाधान किया। पहली समस्या का समाधान इसी रूप में किया, सांख्य दृष्टि से, कि जीवन के सत्य से उसको अवगत करवाया, कि प्रकृति और जीवात्मा परमात्मा के विषय में समझाया कि जीव क्या है, प्रकृति क्या है, उसके शाश्वत सत्य को समझाया। विवेक दृष्टि से उसको बताने का प्रयास किया कि जीवन किस रूप में हम इसको मानते हैं। जो शरीर है वो अनित्य है, नाशवान है। जीवात्मा है वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसलिए उसको ना कोई मार सकता है और ना जो है वो किसी को किसी के माध्यम से मर सकता है। वो तो शाश्वत है, उसको कोई नहीं मार सकता। तो इस रूप में एक विवेक दृष्टि से उसको समझाया गया, जड़ चेतन के बारे में समझाया गया, जीवन और मृत्यु के बारे में उसको उपदेश दिया गया। दूसरी जो समस्या थी, स्वधर्म, एक शब्द ही बोला था कि स्वधर्म जो है कि अर्जुन, तेरे मन में जो बार बार ये युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध नहीं करूँगा, ये जो विचार आ रहा है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा एक अंदर से मनोबल को कमज़ोर करने वाली बात है। कायरों की भाषा है, ये वीरों की भाषा नहीं हो सकती। वहाँ एक ही शब्द बोला था कि ये युद्ध जो है ये अधर्म का युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध है। और जैसे ही योगी राज कृष्ण ने इसको ये कहा कि ये धर्म युद्ध है, तभी इस इशारे को ही अर्जुन ने समझ लिया था कि हाँ, ये युद्ध जो है धर्म युद्ध है। उस संकेत को समझते हुए अर्जुन अपने आप को संभाल लेता है। और वास्तव में ये धर्म युद्ध ही था कि कितना अत्याचार, कितना अपमान कौरवों के माध्यम से पांडवों का हुआ है। चाहे भरी सभा में द्रौपदी के अपमान की बात करें, चाहे छल से जुआ खेलने की बात करें, चाहे उनको अज्ञातवास में भेजने की बात करें, चाहे लाक्षागृह में आग लगाने की बात करें, तो ये जितने भी उनके साथ ऐसे अत्याचार हुए, अपमान हुए, और फिर अंत में उनको कुछ भी ना दे करके और ये कह करके कि बिना युद्ध के हम जो है सुई की नोक के बराबर भी कोई भी राज्य में जगह नहीं देंगे, तो ये अपने आप में क्षत्रिय के लिए एक बहुत बड़ा अपमान है। अगर ये बात हम मान करके कि नहीं, बंधु बांधवों को मार करके, अपने परिजनों को मार करके हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम ऐसे ही जो है अपने क्षत्रिय धर्म को एक तरह से उसकी अवहेलना करते हुए इसी तरह से जूते खाते रहेंगे, अपने जीवन को जो है मिटा लेंगे, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही कलंकित बात होगी कि हमारे जो आदर्श, हमारे पूर्वज जो है क्या इसी प्रकार के थे। यहाँ यही बात सबसे बड़ी सामने आती है कि क्षत्रिय का जो धर्म है वो एक बहुत ऊंचा धर्म है, क्योंकि क्षत्रिय धर्म राजधर्म से जोड़ा जाता है
और राजधर्म जो है बहुत ही कठोर धर्म माना जाता है। इसका विधान, इसके नियम, इसके कानून, इसकी व्यवस्था बहुत ऊंची व्यवस्था है। और इसमें ये कहा गया है कि क्षत्रिय के लिए अगर उसका पिता या उसका भाई, उसका पुत्र अगर ये भी अत्याचारी हैं तो इनको भी फांसी देने का विधान बताया गया है। अगर क्षत्रिय इनके अत्याचारी होते हुए इनको अगर फांसी की सज़ा नहीं देता है तो वो बहुत ही बड़ा पाप का भागी बनता है। और स्वयं भीष्म पितामह ने जो है महाभारत में बात कही है और योगीराज कृष्ण के सामने ये बात कही है कि हे कृष्ण, अगर कोई भी गुरु आचार्य लोभ के कारण या लोभ लालच के कारण नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको भी कठोर सज़ा देने का विधान है, उसको भी कठोर सज़ा देनी चाहिए। और आगे युधिष्ठिर के सामने भी वो एक बात कहते हैं कि माता पिता च भ्राता च भार्याश्च पुरोहित न दंडयो विद्यते राज्यो यह स्वधर्मेन तिष्ठति, कि अपने धर्म पर स्थिर रहने वाले क्षत्रिय के लिए, कि क्षत्रिय के लिए कितना बड़ा ये नियम बताया है कि माता पिता, भाई, पत्नी, आचार्य और पुरोहित सबको ही दंड देने का अधिकार है। अगर ये कसूरवार हैं, ये अपराधी हैं, तो क्षत्रिय इनके प्रति भी कोई भी पक्षपात ना रखे, सबके साथ जो है न्याय का व्यवहार करे। इतने ऊंचा आदर्श जो है क्षत्रिय का दिया गया है। तो जो स्वधर्म बताया ये योगीराज कृष्ण ने अर्जुन को, वो अपने आप में बहुत ऊंचा था। और स्वधर्म के बारे में योगीराज कृष्ण ने अर्जुन को कैसे समझाया? उन्होंने कहा कि स्वधर्मम अपि चावेक्षण विकम्पितुम अर्हसि धर्म्याधि युद्धाय श्रेयो अन्यतः क्षत्रियश्च न विद्यते, कि अपने धर्म को देखते हुए भी हिम्मत हारना उचित नहीं है। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर और कोई कर्तव्य नहीं है। इतनी बड़ी बात योगीराज कृष्ण ने कही है कि तेरे को ये शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि तू क्षत्रिय है। क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ा उसका जो धर्म है, स्वधर्म जिसको कहते हैं, उसका अपना कर्तव्य जो कहा जाता है, वो युद्ध करना ही है, अन्याय के खिलाफ लड़ना है। वो आप देखिए हमारे प्राचीन समय की जो व्यवस्था रही है, वर्ण व्यवस्था, जाति में इसका वर्ण व्यवस्था को जो है उसका विकृत रूप जो है इस जात पात में दिखाई देता है, परंतु वर्ण व्यवस्था हमारे लिए माननीय है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि वर्ण का मतलब होता है चुनाव करना, कि किसी ना किसी व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा होती है, कि कोई व्यक्ति बुद्धिजीवी होता है जो ब्राह्मण का कार्य करता है, कोई क्षत्रिय का कार्य करता है कि अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ वो आवाज़ उठाता है और लोगों को न्याय दिलवाता है। तीसरा जो है अभाव दूर करता है, जिसको वैश्य कहा जाता है। और चौथा शूद्र जो है वो शरीर से सेवा करता है। अब कोई भी वर्ण, ये कहा स्वधर्म, कि स्वधर्म ही हमारे लिए मुख्य होता है, सबसे ऊपर होता है, शिरोमणि होता है। क्योंकि ब्राह्मण जो है क्षत्रिय का काम नहीं कर सकता, क्षत्रिय जो वैश्य का काम नहीं कर सकता। सबको अपना अपना कर्तव्य समझते हुए कि मैं किस वर्ण में हूँ। और आचार्य विनोबा भावे ने तो यहाँ तक कहा है कि ये जो हमारा धर्म है, ये हमारा वर्ण है, जो ये माँ की तरह है। माँ की उपमा दी गई है कि किस प्रकार से, कि जैसे एक बच्चे को माँ का चुनाव नहीं करना पड़ता कि मुझे ऐसी माँ चाहिए, वो माँ उसको उत्पन्न करती है। ठीक इसी प्रकार से हर व्यक्ति जो है अपने संस्कारों के माध्यम से कोई ना कोई प्रतिभा जो है वो लेकर के आता है, और उस प्रतिभा के अनुसार ही उसको अपना कार्य करना होता है। तो वो बना बनाया आता है, वही उसका स्वभाव होता है, वही उसका धर्म होता है और वही उसका कर्तव्य होता है। उसको छोड़ करके वो जा नहीं सकता। अगर उसको छोड़ेगा
तो फिर जो है वो अपने जीवन को अच्छे से नहीं जी सकता। और दूसरी बात ये भी आती है कि केवल क्षत्रिय के लिए अन्याय के विरोध में लड़ना ही नहीं होता, औरों के साथ भी यही बात होती है कि जो व्यक्ति जहाँ भी काम करता है, जिस रूप में काम करता है, वो अगर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता तो वो अपने आप में अपने हर क्षेत्र में एक योद्धा के रूप में काम करता है। परंतु अगर हम अपने सिद्धांतों के साथ समझौता कर लेते हैं, अगर एक ब्राह्मण जो है अज्ञान के खिलाफ नहीं लड़ता है, अज्ञान को बढ़ाने वाला होगा, तो वो अपने धर्म का पालन नहीं करता, क्योंकि ब्राह्मण का कार्य होता है ज्ञान का प्रकाश फैलाना, ज्ञान से अवगत कराना, यथार्थ ज्ञान से अवगत कराना, उसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय का धर्म है अन्याय के विरोध में लड़ना, अन्याय अत्याचार से जो है लोगों को मुक्ति दिलवाना कि किसी के ऊपर ऐसा हो रहा है। और वैश्य की अगर बात करें कि केवल अपना अपना पेट भरता रहे और कुछ भी है कि अपना व्यापार चलाने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए उसको किसी के जीवन से खिलवाड़ करना पड़े, चाहे किसी का कितनी भी हानि करनी पड़े, वो कुछ भी नहीं देखता, कुछ भी सुनता नहीं, तो वो अपने धर्म का पालन नहीं करता। तो इस रूप में हमें देखना चाहिए कि जो भी काम हम करते हैं, आज वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो जो भी काम करें अपने सिद्धांतों के साथ कभी भी हमें समझौता नहीं करना चाहिए, भले ही हमारे सामने कितनी मुश्किलें आ जाएं। और योगी राज कृष्ण ने तो एक बात कही है कि जो तेरा धर्म है, क्षत्रिय धर्म है, और उसको अगर युद्ध का मैदान मिलता है तो अपने आप में ये स्वर्ग का द्वार है। योगी राज ये बात कह रहे हैं अर्जुन को, और ये तो तेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं ये मानता हूँ कि तेरे लिए धर्म युद्ध जो है वो खड़ा हो गया है। अगर तू इससे भागेगा ना तो सदियों सदियों तक ये धब्बा मिट नहीं सकता, और लोग जो है तेरे अपयश के बारे में बात करेंगे। और आप देखिए ये बात की जो समझदार लोग होते हैं, सम्मानीय लोग होते हैं, उनके लिए अपयश अगर उनका फैलता है समाज में, उनके जो है अपमान होता है कि लोग इस रूप में उनको उनका एक मजाक बनाएं कि ये अपने मैदान से भाग गया, ये कायर है, तो कायर कहलवाना ही एक सम्मानीय व्यक्ति के लिए मरने के समान होता है। तो अर्जुन तू खड़ा हो जा, तेरा क्षत्रिय धर्म है, तो युद्ध के मैदान में लड़ते हुए अगर वीर गति को प्राप्त हो जाता तो सीधा स्वर्ग में जाएगा, और यदि तू जीत जाता है तो स्वर्ग का अपने राज्य का आनंद लेगा, उसका भोग करेगा। तो ये हमारे ऋषियों ने भी एक बात कही है कि स्वर्ग दो प्रकार के व्यक्तियों को ही मिलता है। एक तो जो ईश्वर के प्रति अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, ऋषि मुनि लोग, और दूसरा साधु लोग, और दूसरा क्या है, जो अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन, अपने प्राणों की आहुति दे जाते हैं। उनकी सुगंध सदियों सदियों तक उस मिट्टी में बनी रहती है, चारों तरफ उनका यश जो है वो फैलता है, तो सीधा स्वर्ग के द्वार उसके लिए खुलते हैं। तो ये बात योगीराज कृष्ण ने उनको कही है। तो अपयश नहीं, तुम्हें यश फैलाना है तो खड़े हो जाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और आप देखिए यहाँ कितनी सुंदर बात कही है, और ये सभी वर्णों के लिए है, केवल एक क्षत्रिय के लिए नहीं कहा है कि सुख दुख मान अपमान जय पराजय से ऊपर उठ करके ही तुम्हें जो है अपने इस क्षत्रिय धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करना है। ठीक इसी प्रकार से हम भी जीवन में जो भी काम करते हैं, जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, कभी भी हमें इस बात से नहीं डरना चाहिए कि हमें सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, मान होगा, अपमान होगा, या हमारी जय हो या पराजय हो, क्या हो। ये हमारे काम की बात नहीं है। हमारे काम की बात ये है कि हाँ, मेरा धर्म है, मेरा वचन है, मेरी प्रतिज्ञा है, मैं इस काम को ज़रूर से ज़रूर करूँगा। हम जो है कभी भी अपने इन सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे, इसमें चाहे मेरे अपने प्राण भी क्यों ना चले जाएं।
तो जीवन इसी प्रकार का जीना होता है। केवल हमेशा ये सुविधाएं देख करके और चुनौती सामने है, उन चुनौतियों से हम भागते रहेंगे। कब तक भागते रहेंगे? जितना ज़्यादा चुनौतियों से भागेंगे, पलायन करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर कमजोरी आती चली जाएगी, निर्बलता आती चली जाएगी। और ये कटु सत्य है, मृत्यु तो एक दिन आनी है, मौत तो एक दिन आनी है, लेकिन कायरता का जीवन कोई जीवन नहीं होता। हम सबको भी ये एक संकल्प इस रूप में लेना चाहिए कि हम चाहे कहीं भी काम करें, किसी भी रूप में भी काम करें, लेकिन कभी भी किसी भी प्रलोभन में आकर के हम अपने पथ से विचलित ना हों, अपने मार्ग से कभी भी हटे नहीं, हमेशा अडिग रहें, आगे बढ़ते रहें। ऐसे लोगों को ही सदैव याद किया जाता है, उन्हीं को पूजा जाता है और उन्हीं को जो है हमेशा लोगों के दिलों में रखा जाता है और उन्हीं की प्रेरणा जो है सदैव अगले आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करती है। तो इस बात से हमें यही सीखना चाहिए कि एक केवल और केवल ये क्षत्रिय के लिए या अर्जुन के लिए ये बात नहीं है, हम सब के लिए ये बात है, क्योंकि हर क्षेत्र का हर व्यक्ति चाहे किसी भी वर्ण का क्यों ना हो, वो योद्धा ही होता है। हमेशा वीरता का प्रतीक जो है हमें बन करके आगे बढ़ना चाहिए। कायरता, पलायन, इस तरह के शब्द जो है अपने जीवन में कभी भी नहीं आने चाहिए। भागना नहीं है, सामना करना है। सामना करेंगे तभी भय से मुक्त हो सकते हैं, और भय से मुक्त हो जाएंगे तो निर्भयता हम ईश्वर के निकट लेकर के जाती है, और निर्भयता ही वास्तविक जीवन कहलाता है। तो इन शब्दों के साथ हम सभी शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।